अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। अच्छा ना, आज मैं बहुत सारे चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, और मेरा मकसद जो लोग मेरे साथ कोर्स करते हैं या मेरे साथ काम करते हैं उनको समझाना है कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता है और किस तरह बर वक्त फैसले किए जाएं, चार्ट स्ट्रक्चर को समझा जाए। मार्केट की आज की कहानी में दाएं जानिब जो चार्ट है वो तो यकीनन आज का है, आज के सेशन का, मगर बाएं जानिब मैंने पिछले 4 सेशन दिखाए। मैं पिछली वीडियोस में कंटिन्यू ये दिखाता आ रहा हूँ। जब मार्केट 5700 पॉइंट ऊपर गई, फिर 6600 पॉइंट नीचे आई, फिर 1000 पॉइंट ऊपर गई, फिर 5500 नीचे आई और आज 1400 पॉइंट नीचे गई। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये तमाम चीज़ें दिखाऊं और साथ में हमको ये समझने की ज़रूरत है कि 12 और 13 फरवरी की जो वीडियो थी उसमें मैंने एक शिफ्ट की बात की थी, ट्रांजिशन की बात की थी, तब्दीली की बात की थी कि अब हम ट्रेडिंग को रोकना होगा और सब्र के साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करनी पड़ेगी। और फिर पोर्टफोलियो स्टॉक भी दिए गए जो कि पहले से कुछ दिए जा रहे थे, फिर आपको वाफिर मकदार में कुछ स्टॉक दे दिए गए और उनकी बाइंग रेंजेस जो कि नीचे थी वो दे दी गई। 12 और 13 की वीडियो में जो लेवल्स का तस्करा था वो 1,83,000 और 1,81,950, 1,81,950 को इंडिकेट किया गया कि एग्रेसिव बियर्स देखे जा सकते हैं अगर ये लेवल टूट गया। अब आप देख लीजिए कि अब तक लो बन चुका है 163,907, कहाँ 1,81,950 यानी कि 1,82,000। अगर हम इस ट्रिगर से इस वक्त के लो का फासला देखें तो 18,000 पॉइंट्स का बनता है, और अगर हिस्टोरिक हाई से देखें तो 27,126 पॉइंट का। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, मादरत चाहता हूं। अब ये जो डिक्लाइन है हिस्टोरिक हाई से वो तकरीबन 14.20% का है। हिस्टोरिक हाई से आज के लो तक का 27,126 पॉइंट का, तो 27,126 पॉइंट या 14% मुनासिब मूव है एडजस्टमेंट के लिए। तमाम ऐसी दाग जो होते हैं, जो स्पेकुलेटिव मूव्स बनती हैं, उसको धोने के लिए काफ़ी होता है। तो एक अच्छी खासी मूव हमने देखी है 14% की। आज के सेशन में इंट्राडे रिकवरी भी हुई है 2351 पॉइंट की लो से क्लोजिंग तक, मगर फिर भी इंडेक्स 1432 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, आपके सामने ये चार्ट है दूसरा 15 मिनट चार्ट जहां लर्न बिफोर यू अर्न लिखा है, उसमें बाएं जानिब जो है डेली चार्ट मैंने बॉलिंगर बैंड में दिखाया है। ये बॉलिंगर बैंड में क्यों दिखा रहा हूं? मैं बेसिकली वॉलेटिलिटी की बात मैं करता आया हूं कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड बहुत बड़ा हो गया। दाएं जानिब मैंने 15 मिनट के चार्ट में 12 फरवरी से आज तक का चार्ट दिखाया है, और उसी तरह 12 फरवरी से आज तक का चार्ट मैंने डेली में बाएं जानिब दिखाया है। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो जिस दिन मार्केट 6,600 पॉइंट गिरी थी उस दिन से लेके आज तक 4 सेशन बनते हैं, तो चारों सेशन में लोअर लोज बन रहे हैं, ऑलमोस्ट लोअर हाइज भी बन रहे हैं। ये जो साख्त होती है ये पॉइंट करती है बियर्स की पावर पे। अब उसमें आज की रिकवरी किसी हद तक ये तो बताती है कि मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की है, मगर क्लोजिंग फिर भी कल की क्लोजिंग से जो 1400 पॉइंट नीचे है वो इस बात को इतना टाइम वो नहीं दे रही वेटेज। इस चार्ट को गौर से देखिए, वॉलेटिलिटी को समझिए। इस वॉलेटिलिटी में ये अपॉर्चुनिटी भी मिली कि हम माल को बेचें। इस वॉलेटिलिटी में ये अपॉर्चुनिटी भी मिली कि जो एक्यूमुलेशन के पोर्टफोलियो स्टॉक हैं उनको नीचे नीचे जाके टारगेट करें, क्योंकि जो शार्प लोज बनते हैं, जैसे आज 2300 पॉइंट की रिकवरी है, तो कितने स्टॉक ऐसे हैं जो अपने लो से काफ़ी ऊपर क्लोज हुए। तो लिमिट प्लेस करने में माल मिलता है, वरना नहीं मिलता।
अब अगर आप देखें, कल के सेशन में ये बात कही गई कि 1,65,965 जो है बियर्स का फोकस होगा, पहला फोकस, टारगेट ही यही होगा। और अगर ये ना रहा तो फिर तो बियर्स और बिफर जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। अगर आप आज के चार्ट को देखें तो 1,65,965 के पास एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आती है। सुबह जब उसको तोड़ा तो लो बन गया, फिर रिकवर हुआ तो उसके आसपास एफर्ट करता हुआ नजर आया। अगर आप लो के बाद देखें तो 1,65,965 के ऊपर रहने की बड़ी कोशिश की, 1,68,000 को भी जाके टेस्ट किया, मगर फिर दोबारा नीचे आया। तो जो प्राइमरी फोकस था 1,65,965 वो बरकरार रहा। तो अब अगर हम आगे देखें तो थोड़ा मजीद प्रिसाइसली देखें तो वॉल्यूम बिहेवियर भी हमें बहुत कुछ समझाता है। जो पॉजिटिव बातें हैं वो बहुत थोड़ी और बहुत बारीक है कि अभी उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ग्राउंड रियलिटी या रियलिस्टिक वे ये है कि हम बेयरिश फेज में हैं, बेयरिश स्ट्रक्चर सामने है हमारे बिल्कुल, और बुल्स की एफर्ट बहुत लिमिटेड है। रिकवरी, मीनिंगफुल रिकवरी या बुल्स कम बैक की तो बात हम कर ही नहीं रहे। जो मैक्सिमम बुल्स की कोशिश होगी, हम अगर स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग सेशन पे बात करें अब, तो मैक्सिमम जो बुल्स का फोकस होगा ना, वो रिवर्सल पे नहीं होगा, वो इस पे होगा प्रेशर कम करके किसी तरह इंडेक्स को साइडवेज मूव कराए। अगर ऐसा वो करने में कामयाब हो तो ये उसकी कामयाबी है, यही उसकी कामयाबी है। इसीलिए मैं अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेड एडवाइज नहीं कर रहा, ना ही मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ज़्यादा स्टॉक दूंगा, शायद ना दूं, या एक दो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो दे भी दूं। आज के सेशन से मुझे ये शक है कि शायद आने वाले सेशन में वॉलेटिलिटी में कमी आए, वॉलेटिलिटी कम होना शुरू हो। वॉल्यूम 68% कल के मुकाबले में ज़्यादा है। अगर ये वॉल्यूम बरकरार रहता है तो हम वॉलेटिलिटी में भी कमी देख सकते हैं। एक्यूमुलेशन हमारी स्ट्रेटजी बेसिक होगी, और अगर मैं समझूं तो जितना मुझे समझ आ रहा है वो ये कि जो वॉल्यूम में हमें ज़्यादा वॉल्यूम देके गए उसमें मुझे टारगेट एक्यूमुलेशन नज़र आई, रादर देन कि मैं ये समझूं कि कोई पैनिक सेलिंग हुई है। मुझे ये फील नहीं होता कि पैनिक सेलिंग हुई है। जितनी मार्केट गिरी है 14% हिस्टोरिक हाई से, तो पैनिक सेलिंग उसके तनासुब से अभी तक मुझे नज़र नहीं आती। और थोड़ी सी पैनिक आप कह सकते हैं कि सेलिंग तो हुई है, पैनिक सेलिंग नहीं है। और सेलिंग इतनी हुई है कि लिक्विडिटी मेंटेन हुई है, लिक्विडिटी बनी है, और जब लिक्विडिटी बनती है हाथ खुलता है, फिर एक्यूमुलेशन फ्रेश बाइंग हो सकती है। तो सेलिंग तो हुई है, सिर्फ कोई एग्जैजरेटेड या पैनिक सेलिंग नहीं हुई। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स पर अगर मैं बात करूं तो कुछ खास तब्दीली तो नहीं है। 167,525 जो कि आपका एक रेजिस्टेंस है, 167,525, 635, अगर इसके नीचे नीचे ही कल ट्रेडिंग होती है। देखिए, प्री ओपन हाइप तो हमारे लिए हम बहुत डिस्कस कर चुके, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत ही नहीं रखता। ये बात मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि वो एक सिर्फ बेकार की एफर्ट होती है, आगाज़ प्री ओपनिंग एक्साइटमेंट जो होती है। अगर प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट 167,525 के नीचे है तो मसला है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद जो तीन मुतवातर सपोर्ट्स हैं, 166, 040, 165, 910, 165, 630, ये बहुत अहम सपोर्ट्स हैं। 166 के नीचे, पहले तो मैं कह रहा हूँ 167,525 के नीचे रहना ठीक नहीं है। फिर ये तीन सपोर्ट खासतौर पे 165, 910 से 630 का एरिया है। अगर ये भी बरकरार ना रहे तो पहले तो शार्प डाउन साइड मूव है, और अगर सस्टेनेबिलिटी हो गई तो एग्रेशन बढ़ जाएगा। इस वॉलेटिलिटी में एक्यूमुलेशन अभी भी रिकमेंडेड है। फर्क क्या पड़ा है, जो मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, लॉट साइज को कम करें। और अगर हम पहली सपोर्ट, आपको सपोर्ट का पूरे लेवल्स दिए जाते हैं 12-15, तो अगर हमारे पास
बाइंग रेंज से नीचे वाली सपोर्ट पे बाइंग की उम्मीद है तो हम वहां जाके बाइंग करेंगे। हम नीचे नीचे की तरफ खिसकना शुरू करेंगे और लॉट साइज को कम रखेंगे। बुल्स की स्कोप बहुत लिमिटेड है, बुल्स का स्कोप इतना नहीं है। उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि किसी तरह इंडेक्स को रोकने की कोशिश करें, तसलसल पैदा करें सपोर्ट को सिक्योर करने का, और उसके साथ अगर उनको वॉल्यूम तवातुर से मिल गए, इंप्रूव वॉल्यूम, उस तसलसल में अगर इंप्रूव वॉल्यूम मिल जाते हैं तो शायद इंडेक्स मार्केट को बेयरिश से साइडवेज की तरफ धकेलने की कोशिश करे। वही बुल्स की कामयाबी है। बुल्स के लिए इतना ही है। बुल्स कम बैक, रिवर्सल, ये सारी बातें अभी बिल्कुल बेमायनी हैं और क़ब्ल वक्त है। हालात हम आपसे बड़ी तफसील में डिस्कस कर चुके हैं, उनको समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग फ़लसफ़े में ये बात कही है कि जो ट्रेंड होता है उसमें जो ये बाउंसेस होते हैं, जो वॉलेटिलिटीज़ होती हैं, अनसर्टन वॉलेटिलिटीज़, वो ट्रेंड को चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि ट्रेंड को चेंज करना स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है, तसलसल को देखना पड़ता है, अलाइनमेंट ऑफ वॉल्यूम को देखना पड़ता है। तो जब हमको ये स्ट्रक्चर पे समझ में आता है, नज़र आता है, तो फिर ऐसे फेज में ये ज़रूरत होती है कि अपनी स्ट्रेटजी को जज्बाती रखने के बजाय मौजूदा स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करें, उसके साथ मिला के बनाएं। जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही आपका रिएक्शन होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये लगता है कि मेरी वीडियोस किसी तौर पे कारआमद होती हैं आपकी ट्रेडिंग में, फिर अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।